हो गया, चलिए जी, बढ़िया। अब यहां से आपका जो क्वेश्चन है बड़ा इंपोर्टेंट है और 5 नंबर, ये आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिया गया जो क्वेश्चन है 0 से π/2 लॉग साइन है, -π/2 लॉग 2 होते हैं, और 0 से π/2 ये लॉग कॉस है dx, ये भी होते हैं क्या बउआ, -π/2। ये आपका जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा 5 नंबर, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये जला दो तो मोटिनो, ये जला दो तो आगे, हाँ बहुत अच्छा। यहां से जो क्वेश्चन है बड़ा इंपोर्टेंट है, चीजों को ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहां से हम लोग देर ना करते हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जरूर देख को जाइएगा जी। यहां से दिया गया है, ये सिद्ध करें ये बात बराबर है दोनों। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और चीजों पे काम करते हैं। यहां से है 0 से π/2 लॉग ये साइन x ये dx। चलिए जी, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको i ले लेते हैं, i इक्वल टू लेते हैं समीकरण 1। अब एक प्रॉपर्टी जानते हैं 0 से a का प्रॉपर्टी जानते हैं f(x) dx। तो हम जानते हैं कि 0 से a होता है f, a माइनस x होता है dx। तो सेम i इक्वल टू 0 से π/2 ये लॉग, ये हम जानते हैं कि साइन यहाँ a माइनस, यहाँ पे x की जगह रखेंगे a माइनस x, मतलब π/2 माइनस कितना x, a dx। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन जो ध्यान दीजिएगा, i बराबर हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 लॉग, अब बोले साइन 90 माइनस थीटा cos x dx, क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएंगे। अब यहां से क्या करते हैं, समीकरण ये 2 है, 2 ले लीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 को जोड़ देते हैं, यहाँ i प्लस i ये इक्वल टू 0 से π/2 है लॉग, यहां से बहुआ साइन x, ये है लॉग cos x, चलिए जी dx। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब i यहां से कितने बनेंगे, 2i, 0 से π/2 ये लॉग, अब यहां से बहुआ हम लोग देखते हैं कि लॉग साइन है, ये लॉग कॉस है, ठीक ना जी। अब एक काम करते हैं, क्या चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां से लॉग जोड़ देते हैं, लॉग 2 जोड़ देते हैं, लॉग 2 घटा देते हैं। यहां से हम एक काम करने वाले हैं, लॉग 2 जोड़े हैं और लॉग 2 घटाए हैं, आने की मैथ कहता है। अब क्यों ऐसा किए हैं वो आप चीजों को ध्यान दीजिएगा, आने की यहाँ हम log 2 जोड़े हैं, log 2 घटाए हैं, log 2 जोड़े हैं, log 2 घटाए हैं, कुछ कंडीशन आने वाला है, देखिएगा। ये 2i, ये 0 से π/2, आप जानते हैं log यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जुट जाता है, log m प्लस log n प्लस log p सब आपस में क्या हो जाएंगे, जुटेंगे जुटेंगे जुटेंगे, जुट के आएंगे log क्या चीज, 2 sin x, ये 2 आगे कर लिए, i इंटू cos x। अब यहां से होने वाला है ये log 2 है ना जी, पूरे का dx ने ले लो, इसका हम लोग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। चलिए लंबा दंगल चलने वाले हैं, आप लोग चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब ये π/2 तो होवे करेगा, log 2 sin x इंटू cos x, साइन क्या हो जाते हैं 2x dx, है ना जी। ये log 2 बाहर हो जाएंगे, log 2 बाहर हो जाएंगे तो बचेगा कितना बहुआ 1 dx, है ना। अब ध्यान रहे ये आपका 0 से कितना है π/2, ये हो तो ध्यान देना है 0 से π/2। चलिए अब यहां से हम लोग को ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि 2i हो गया, ये 0 से π/2 log कितना, ये sin 2x ये dx। अब यहां से log 2, एक का हम लोग जानते हैं क्या होते हैं x, 0 से π/2 क्या होते हैं 2,
उधर हम लोग जानते हैं अगर पुट कर दीजिएगा बउआ ये 2 0 से पाई बाई 2 ये लॉग ये साइन कितने हो जाएंगे 2x dx ये अपर लिमिट पुट होगा ये अपर लिमिट पुट होगा पहले अपर लिमिट पुट होगा जब ये x के जगह कितना पाई बाई 2 एक मिनट अरे भाई यहाँ पे 2 छूट रहा है हाँ लॉग 2 तब मैं सोचे कहाँ गलत रह गया चले अब यहाँ से हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 अब रिजल्ट जो आ जाएगा आपका क्या रिजल्ट जो आएगा 2i ये पाई बटे 2 लॉग कितना साइन 2x साइन क्या होगा 2x थोड़ा सा तो लंबा है बउआ लेकिन 5 नंबरिया देखने को मिलता है पाई बाई 2 लॉग 2 अब यहाँ के बाद बस आपको इसको सोल्व करना है यहाँ के बाद बस इसको सोल्व करना है इसको अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं समीकरण 3 ले लेते हैं ठीक ना अब इसको हम I1 मान करके अब यहाँ से फिर से सोल्व करेंगे 0 से पाई बाई 2 लॉग कितने हो जाएंगे साइन कितने 2x dx अब यहाँ पे सिर्फ 2x बराबर कुछ मानते हैं सिर्फ 2x तो ये 2x बराबर हम कुछ लेते हैं बउआ तो ये 2x बराबर ले लेते हैं t जब भी किसी को लेना है डिफरेंशिएशन करना है ये 2 dx बराबर में क्या dt अगर यहाँ dx बराबर पूछा जाए तो dt बाई क्या हो जाएगा 2 dt बाई क्या हो जाएगा 2 जब भी पुट करते हैं तो लिमिट चेंज करेंगे एक बार x की जगह रखेंगे पाई बाई 2 चलिए जी यहां रख दीजिए 2 इंटू पाई बाई 2 बराबर t 2 से 2 खत्म पाई आ गया हम जानते हैं x अगर 0 पुट करेंगे x अगर 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा अगर 0 पुट करेंगे बउआ तो आपका रिजल्ट आएगा अगर 0 पुट करेंगे यहाँ कहा गया हाँ यहाँ पे तो बोलिए 0 पुट कीजिएगा तो 2 गुणे 0 बराबर t तो ये 0 आ गया t का वैल्यू ये t का वैल्यू 0 ये t का वैल्यू अब यहां से आइए मजा आने वाला है ये I1 है 0 पुट किए 0 पाई बाई 2 पुट किए पाई अब लॉग यहां से बन गया बउआ क्या साइन क्या चीज ये साइन बन गया 280 और dx के जगह हो गया dt dx के जगह dt बटे 2 आगे कर दिए ये dt बटे 2 कहां कर दिए आगे चलिए 1/2 अब एक और प्रॉपर्टी पुनः लगेगा अब थोड़ा सा और बचा है जी एक प्रॉपर्टी और हम लोग यहाँ पे शांति पूर्वक लिख लेते हैं एक प्रॉपर्टी और है 0 से 2a का प्रॉपर्टी होते हैं 0 से 2a का f ये 2 0 से a fx dx कब होते हैं ये fx dx कब होते हैं जब f 2a माइनस x और ये आएगा ये रिजल्ट आएगा 2a माइनस x fx जब रिजल्ट आएगा तो ये होते हैं अगर यही निगेटिव आता तो उसकी वैल्यू यही निगेटिव आता तो उसका वैल्यू क्या हो जाता 0 हो जाता क्या होता जी 0 हो जाता तो हम प्रॉपर्टी लगाए हैं 0 से 2a fx ये 2 आगे आता है कब जब आप 2a माइनस x fx आएंगे पॉजिटिव आएंगे तब तो बउआ यहां से 0 से 2a 2 आगे आ गया 0 से f dx सेम कहानी यही करेंगे हम जानते हैं कि साइन यहां पे हम पुट करेंगे बउआ कहा गया साइन ये चीज हम वही चीज पुट करेंगे कितना पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा आपका बनेगा साइन एक्स पॉजिटिव रिजल्ट आया तो यही कहानी यहां हम लोग करेंगे ये 0 से पाई है 0 से 2a है तो पाई में हम जानते हैं कि 2a बनेगा कैसे हम लोग जानते हैं पाई को लिख सकते हैं बउआ 2 गुने पाई बटे 2 क्योंकि 2 फिर क्या होगा खत्म हो जाएगा पाई बचेगा तो हम क्या किए अब ये जो पाई है इसको लिखेंगे 0 से पाई बटे 2 लिखेंगे और ये जो 2 है ये 2 है एक आ जाएगा 2 आगे इसी से ये 2 आगे अब ये जो था बचेगा ये तो सेम कहानी हमने ही काम किए ये 0 से पाई है
पाई को लिखेंगे 2 गुणे पाई बटे 2, 2 आ गया आगे तो बचेगा a। अब यहां से बचेगा बउआ लॉग साइन टी डी टी। चलिए ये 2 से 2 खत्म, I1 इजकल टू कितना आ जाएगा 0 से पाई बटे 2 लॉग कितना, लॉग कितना साइन टी डी टी। अब ये टी जो है बदल जाएगा किसमें, टी बदल जाएगा एफ एक्स में, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं और खाली प्रॉपर्टी लग रहा है। ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं कौन सी, ए से बी, ए से बी, ए से बी जानते हैं, एफ एक्स ये डी एक्स, तो आप जानते हैं ए से बी एफ टी और डी टी हम लोग लिखते हैं, टी जो है ये एक्स में। तो सेम कहानी है, खाली प्रॉपर्टी 0 से पाई बाई 2। आप लोग क्या जानते हैं जी, अब यहां से लॉग साइन है तो यहां से टी है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स ये डी एक्स, ठीक ना। अब यहां से समीकरण जो ऊपर I1 माने थे वहां रखना पड़ेगा जी। आप लोग क्या लिए थे समीकरण 3, समीकरण आप 3 जो लिए थे बउआ वो लिखते हैं। आप लिए थे एक बार देख लेते हैं, रुकिए 3 कहां देखे थे, हाँ यहाँ पे, आइए 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 आइए, हाँ तो यानी यहां से लिखे थे क्या I1 था ये 2 0 से पाई बाई 2 साइन, यही ना सब कुछ यही था। अब आगे कुछ था क्या -5, इसी को हम सोल्व करते हुए नीचे गए, इसी को सोल्व करते, अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे जी 0 से पाई बटे 2, यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा तो समय लगेगा। कौन है जी, उछल कौन रहा है, सबको बताओ। अब यहां से हम लोग जानते हैं कि ये बनेगा 2i, ये बना था 0 से पाई बटे 2, यही था ना, लॉग कितना था साइन ये 2x dx माइनस पाई बटे 2, ये बना था लॉग 2, ऐसा ही था। अब उसी को सोल्व करते हुए हम लोग लाए हैं यहाँ पे ये 2i, यहां से इसी को सोल्व करते हुए हम लाए थे ना, तो अब यहां से लिखेंगे 0 से पाई बटे 2, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ये इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे साइन एक्स dx, और यहां से माइनस पाई बटे 2 लॉग 2। अब बोलिए इसके जगह पे वैल्यू हम ऊपर में लिखे थे, याद है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, इसके जगह हम लोग लिखे थे कोची बउआ याद है ना, आई लिखे थे, तो यानी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये प्लस नहीं आएगा तो माइनस 2i माइनस आई, यहां से बनेगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो थोड़ा सा यहां तक आपको समझना पड़ेगा, घटेगा तो क्या बनेगा i इजकल टू माइनस पाई बाई 2 तो लॉग 2। आज के बाद कोई पूछेगा तो यहां से ये प्रॉपर्टी के तौर पे भी याद रख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 आई की जगह ही था पाई बाई 2 लॉग क्या साइन एक्स ये dx, उसका वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बउआ, बस ये आपको कंप्लीट याद रखना है कैसे बनते हैं। थोड़ा सा लंबा था लेकिन चीजों को ध्यान देना था। चलिए